अस्सलाम वालेकुम। मिड टर्म से पहले तक हम बॉटम अप पार्सिंग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था LR0 पार्सर। तो LR0 पार्सर के लिए हमने 3 चीज़ें कही थी कि वो हमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें LR0 ऑटोमेटन क्रिएट करना होगा, फिर हमें LR0 पार्स टेबल क्रिएट करना होगा, और फिर पार्स टेबल को देखते हुए हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में हमने देखा था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर ये डिसाइड करना मुश्किल होता है वेदर टू शिफ्ट और रिड्यूस, और बाज़ औक़ात मल्टीपल रिडक्शन की ऑप्शंस होती हैं कि एक सिचुएशन पे हमें कौन सी प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए रिडक्शन परफॉर्म करनी है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ प्रेडिक्टिव मेथड की तरफ जाएंगे, जिसमें हम सिस्टमेटिकली पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि किसी एक सिचुएशन पे हमें शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कि रिड्यूस का। तो उसके लिए हमने LR पार्सिंग स्टार्ट की थी, और उसका जो पहला एल्गोरिदम है या पहला पार्सर है, दैट इज कॉल्ड LR0 पार्सर। तो लास्ट टाइम हमने LR0 पार्सर का पहला स्टेप परफॉर्म किया था, जिसमें हमने LR0 ऑटोमेटन क्रिएट किया था, और टेबल और शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हमने आगे कवर नहीं था किया। तो आज की क्लास में हम LR0 पार्सर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये ग्रामर अगर आपको याद है तो इस ग्रामर को हमने एज होमवर्क किया था क्लास के बाद। तो काफ़ी सिंपल ग्रामर है, इसमें टोटल 4 प्रोडक्शंस हैं और 3 टर्मिनल्स हैं, स्मॉल a b c, और 2 नॉन टर्मिनल्स हैं, s एंड a। तो अगर हम LR0 पार्सर इस ग्रामर के लिए बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले LR0 ऑटोमेटन क्रिएट करना होगा, और उसके बाद LR0 पार्स टेबल, और फिर हम पार्सिंग करने के काबिल होंगे। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट मशीन बनाने के लिए या ऑटोमेटन बनाने के लिए, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्लोजर स्टेट को क्लोजर भी हम कह देते हैं। तो ऐड एवरी आइटम इन आई टू क्लोजर, स्टार्ट पर इनिशियली पहले वाले क्लोजर में सारी की सारी ग्रामर की प्रोडक्शंस हमें ऐड करनी होंगी, और उसके बाद डॉट यूज़ होता है जो स्टैक का स्टेटस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और डॉट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव होगा, और उससे हमारी ट्रांजिशंस कंप्लीट होती जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो स्टार्ट सिंबल है उसकी हमें एक एडिशनल प्रोडक्शन ऐड करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल S इज़ आवर स्टार्ट सिंबल, सो वी विल ऐड अनदर प्रोडक्शन S प्राइम ड्राइव्स डॉट S विद डॉलर साइन। ठीक है, तो डॉलर साइन जो है वो एंड मार्कर है, ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी इनपुट एंड हो गई है। कैसे, वो हम जब आखिर में शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी प्रोडक्शन है दैट इज़ S ड्राइव्स A, उसके स्टार्ट पर भी डॉट आ जाएगा, S ड्राइव्स डॉट BC, A ड्राइव्स डॉट BA कैपिटल A, एंड A ड्राइव्स डॉट C। तो इस तरह से हमारी पहली स्टेट क्रिएट हो जाएगी। अब लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने की थी उसमें जो पहली स्टेट थी उसका नाम था I0। ठीक है, जो अगली स्टेट थी उसका नाम था I1, I2, इस तरह से। तो वो एक जो हमारी टेक्स्ट बुक है उससे एग्जांपल थी, और ये जो हमारी रेफरेंस बुक है मॉडर्न कंपाइलर डिज़ाइन बाय डेविड गैलस, ये एग्जांपल दूसरी बुक से है। तो वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो 1 से शुरू की गई हैं, जबकि टेक्स्ट बुक में 0 से। तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर जस्ट लाइक
इंडिसेस, तो हम यहाँ पर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो पहली स्टेट में देखें तो सारी जो प्रोडक्शंस हैं वो फर्स्ट स्टेट में आ गई। अब यहाँ से आगे हमें ट्रांजिशंस करनी है और ट्रांजिशन में हम डॉट की पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल्स के लिए भी और टर्मिनल के लिए भी। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो पहली प्रोडक्शन है यहाँ पर, उसके लिए हमारे पास डॉट के बाद एस है, तो एस की ट्रांजिशन की हमने और हम स्टेट नंबर 2 पर चले गए। और यहाँ पर जो सिचुएशन आई है दैट इज एस कंप्लीमेंट ड्राइव्स एस डॉट डॉलर साइन, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है सिंबल, दिस इज डॉलर साइन एंड पे। तो स्टेट 2 क्रिएट होगी। इसी तरह से अगर हम अगली प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए के लिए हमें एक प्रोडक्शन स्टेट क्रिएट करनी है ट्रांजिशन करते हुए। तो कैपिटल ए अगर आता है तो हमारे पास एस ड्राइव्स ए डॉट ए है, ठीक है। तो अब जो नई प्रोडक्शन ऐड हुई है इस स्टेट के अंदर, स्टेट नंबर 3 में, तो डॉट के फौरन बाद एक नॉन टर्मिनल है, तो उस नॉन टर्मिनल की जितनी प्रोडक्शंस होंगी वो हमें यहाँ पर ऐड करनी होंगी। तो कैपिटल ए की जो 2 प्रोडक्शंस हैं, ए ड्राइव्स डॉट बी ए कैपिटल ए एंड ए ड्राइव्स डॉट सी, वो भी हमने इस स्टेट के अंदर ऐड कर दी। तो इस तरह से हमारी स्टेट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखें तो वी हैव स्मॉल बी आफ्टर डॉट एंड स्मॉल सी। तो स्मॉल बी 2 जगह पर है, तो उन दोनों के लिए एक ही स्टेट बनेगी। तो स्मॉल बी के लिए नई स्टेट है स्टेट 4 का नाम दे दिया हमने उसको। तो उसमें प्रोडक्शंस आ गई एस ड्राइव्स बी डॉट सी और कैपिटल ए ड्राइव्स बी डॉट ए कैपिटल ए। तो दोनों केसेस में देखें तो जो बी है वो कवर हुआ है या स्टैक के ऊपर मूव हुआ है डॉट की पोजीशन से। तो इस तरह से स्टेट 4 बन गई। अब देखें तो जो नई प्रोडक्शंस आई हैं यहाँ पर डॉट के साथ, तो डॉट के बाद दोनों केसेस में कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, इस वजह से हमें इसमें कोई और प्रोडक्शन ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेट 1 से देखें तो डॉट के बाद है सी, स्मॉल सी। तो अगर स्मॉल सी में डॉट आगे मूव होता है एक पॉइंट, तो इट विल बिकम ए ड्राइव्स सी डॉट, तो उसको हमने स्टेट नंबर 5 कह दिया। अब इसी तरह से हम दोबारा से जो स्टेट्स हमने बनाई थी 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, उनसे आगे ट्रांजिशंस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो स्टेट 2 है उसमें डॉट के बाद डॉलर साइन है, ठीक है। तो अगर डॉट के बाद डॉलर साइन हो स्टेट जो स्टार्ट स्टेट है उसके साथ, तो हम एक एक्सेप्ट की स्टेट बना देंगे। तो नॉर्मली एक्सेप्ट को हम इस तरह से इनसर्कल भी कर सकते हैं और सेपरेट भी लिख देते हैं डिफरेंट बुक्स में, इसको लिखने की कन्वेंशंस डिफरेंट है, लेकिन होगा ये एक्सेप्ट ही। तो स्टेट 2 से ए की ट्रांजिशन बनेगी टूवर्ड्स एक्सेप्ट स्टेट फॉर डॉलर साइन। उसके बाद स्टेट 3 से अगर हम देखें तो यहाँ पर कैपिटल ए है डॉट के बाद, स्मॉल बी है और स्मॉल सी है। तो कैपिटल ए के लिए देख लेते हैं। अगर कैपिटल ए स्टैक पे मूव हो या डॉट एक स्टेप आगे आए, तो न्यू सिचुएशन और न्यू प्रोडक्शन विल बिकम एस ड्राइव्स ए डॉट, ठीक है। और डॉट राइट एंड पर चला गया, तो अगली स्टेट हमने बना दी जिसका नाम हमने रख दिया स्टेट 6। उसके बाद स्मॉल बी के लिए है ट्रांजिशन, तो न्यू स्टेट विल बिकम स्टेट नंबर 7 एंड प्रोडक्शन इज कैपिटल ए ड्राइव्स बी डॉट ए कैपिटल ए, तो उसको हमने स्टेट नंबर 7 कह दिया। उसके बाद देखें स्टेट नंबर 3 से ही तो डॉट सी है, तो अगर डॉट एक स्टेप आगे मूव हो तो इट विल बिकम ए ड्राइव्स सी डॉट। तो ए ड्राइव सी डॉट ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टेट नंबर 5 में एग्जिस्ट करती है, तो हम फिर एरो जो है वो स्टेट नंबर 5 में कनेक्ट कर देंगे। तो स्टेट 3 की ट्रांजिशंस कंप्लीट होगी। उसके बाद स्टेट नंबर 4 में जाते हैं। स्टेट नंबर 4 में देखें तो हमारे पास सी है या फिर स्मॉल ए है, ठीक है। तो हालांकि जिस ऑर्डर में लिखे हुए पहले सी के लिए स्टेट होनी चाहिए थी, तो
जो बुक है उसने पहले ए के लिए कर लिया है, तो हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेट नंबर सिर्फ चेंज होते हैं। तो ए के लिए पहले देख लेते हैं, स्मॉल ए के लिए यहाँ पर। तो स्मॉल ए अगर आता है तो न्यू प्रोडक्शन विल बिकम कैपिटल ए ड्राइव्स बी ए डॉट कैपिटल ए। तो इसको हमने स्टेट नंबर 8 का नाम दिया। अब स्टेट नंबर 8 में देखें तो डॉट जो है वो नॉन टर्मिनल से पहले आ रहा है, कि डॉट के इमीडिएटली फौरन बाद हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है ए, देयरफॉर वी हैव टू ऐड ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ नॉन टर्मिनल ए इन दिस स्टेट। तो these productions are A drives dot B A capital A and A drives dot C. Similarly, from state number 4, there is another production S drives B dot C. So we have to create a transition for small c. So new production becomes S drives B C dot. So we call this state number 9. उसके बाद अगेन हमें दोबारा से जिन स्टेट्स के लिए ट्रांजिशंस कंप्लीट नहीं है उनको देखना पड़ेगा। तो लेट्स से वी हैव स्टेट नंबर 6। तो स्टेट नंबर 6 में देखें तो डॉट इज ऑलरेडी ऑन राइट एंड, सो देयर इज नो नीड टू क्रिएट एडिशनल ट्रांजिशंस। एंड नाउ लेट्स सी स्टेट नंबर 7। तो स्टेट नंबर 7 में देखें तो वी हैव ए ड्राइव्स बी डॉट ए कैपिटल ए, सो वी हैव टू क्रिएट अ ट्रांजिशन फॉर स्मॉल ए। तो स्मॉल ए के लिए अगर हम देखें तो ये बन जाएगा ए ड्राइव्स बी ए डॉट कैपिटल ए। तो वो सिचुएशन ऑलरेडी स्टेट नंबर 8 में है, और डॉट कैपिटल ए के पहले आने से हमें ए की प्रोडक्शंस भी ऐड करनी होंगी। तो स्मॉल ए के लिए हम स्टेट नंबर 8 में ट्रांजिशन कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से स्टेट नंबर जो 7 है उसकी ट्रांजिशंस भी कंप्लीट होगी। स्टेट नंबर 8 पे अब देखते हैं। स्टेट नंबर 8 में देखें तो कैपिटल ए के लिए हमें ट्रांजिशन करनी है, और बी के लिए, एंड देन स्मॉल सी के लिए। तो कैपिटल ए के लिए अगर हम करें तो डॉट एक स्टेप आगे मूव होगा, न्यू प्रोडक्शन विल बिकम ए ड्राइव्स बी ए कैपिटल ए डॉट। तो ये प्रोडक्शन किसी और स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर वी कॉल इट, वी क्रिएट अ न्यू स्टेट एंड वी कॉल इट स्टेट नंबर 10. Similarly, there's a transition for small b. So new state and new production will become capital A drives B dot A capital A. So B dot A capital A is already in state number 7. Therefore, we connected state 8 with 7 by using small b. And finally, we have a transition for small c. So new production will become A drives C dot, and that production is already in state 5. Therefore, we will connect state 8 with state 5 for small c. And after state 8, there is a state number 9, and in state number 9, the dot position is already on the right hand side, so there are no further transitions. And finally, the last state is the state number 10, and in state number 10, dot is also in on the right hand side, so no new productions possible here. तो इस तरह से जो हमारी गिवन ग्रामर है उसके लिए हमने एक ट्रांजिशन जो डायग्राम है वो कंप्लीट कर ली है। इस तरह की डायग्राम को हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, डीएफए भी हमने इसी पैटर्न पे बनाए थे। इसको हम स्टेट मशीन्स भी कह देते हैं, बिकॉज वी कनेक्ट डिफरेंट स्टेट्स बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट कैरेक्टर्स और नॉन टर्मिनल्स, और ट्रांजिशन डायग्राम भी कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पर हमारे कोर्स में वी विल कॉल इट LR0 ऑटोमेटन और LR0 ऑटोमेटा। तो ये जो स्टेप है ये तो हम ऑलरेडी क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये ग्रामर आपको एज होमवर्क भी दी थी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस ऑटोमेटन से पार्स टेबल क्रिएट करेंगे ताकि हम टेबल ड्रिवन
जो पार्सिंग है वो परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ से अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्रिएटिंग LR0 पार्स टेबल फ्रॉम स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस ऑफ LR0 ऑटोमेटन। तो LR0 ऑटोमेटन से हम स्टेट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? तो देयर आर 4 सिंपल रूल्स फॉर ईच स्टेट n। अगर कोई भी एक स्टेट है जिसका नंबर है n, लेट्स से, if state n contains an item with the dot at the end of a rule, add r then rule number for reduced by the rule number to the table in row n in all columns labeled with terminals। तो सबसे पहले हम पहला रूल है उसको देखते हैं कि अगर कोई भी स्टेट है, लेट्स से स्टेट n है और डॉट की जो पोजीशन है वो राइट एंड के ऊपर है, तो फिर हम टेबल में जो एंट्री करेंगे वो होगी r फॉलोड बाय दैट रूल नंबर। ठीक है, n रो के ऊपर जो स्टेट नंबर है, एंड इन ऑल कॉलम्स लेबल्ड विद टर्मिनल्स। तो यहां पर देखें, एक इसी ऑटोमेटन से अगली स्लाइड में हमने टेबल भी क्रिएट किया हुआ है। तो टेबल में सबसे पहले देखें तो जो चीज़ें हमें ऐड करनी है, रोज में देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दीज ऑल आर स्टेट्स। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास स्टेट्स हैं, वो हमने यहाँ पर लिख ली। और हमारी जो ग्रामर है उसमें 3 टर्मिनल्स थे, A, B और C। ठीक है, और एक टर्मिनल हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है विच इज $। तो 4 टर्मिनल्स हो गए, उनको हम उसी ऑर्डर में कॉलम्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो A, B, C और $, जो हैं वो हमें यहाँ पर ऐड कर लिए कॉलम्स में, और जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको भी हम कॉलम्स में ऐड करेंगे, लेकिन उनका एक हम सेपरेट जो कॉलम्स हैं वो 2 बनाएंगे। दरम्यान में देखें तो डबल लाइन है। ठीक है, तो जो पहला सेक्शन है टेबल का, इट इज कॉल्ड शिफ्ट। ठीक है, या शिफ्ट नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं एक्शन। ठीक है, जो पहले वाला हमारा सॉरी